क्योंकि आँख ने सारा इनपुट देना दिमाग को। और आप खुद सोच लो, आपका ह्यूमन ब्रेन 1.4 kgs का अगर हम कहते हैं, उसमें से 1/3 एरिया, 1/3 हिस्सा सिर्फ आँख के लिए है। तो जब सारा दिन ख़त्म होगा, कोई बंदा ऐनक नहीं लगा रहा, उसकी आँख थकेगी, आँख के साथ उसका दिमाग थकेगा। उसके लक्षण क्या होंगे मैं ब्रीफली बता देता हूँ। आधे सिर में दर्द होगा, तेज़ रोशनी तेज़ आवाज़ बर्दाश्त नहीं होगी, चिड़चिड़ा मन लगेगा और उल्टी जैसा लगेगा। तो एक चश्मा जो है आपकी कितनी बीमारियों को ठीक कर सकता है? आपको एक दावा करता हूँ कि आधे इंडिया की जो लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स हैं, एसिडिटी अपनी नाम की ऐसे ही मेडिसिन ले रहे हैं जो कि उनकी ऐनक लेके ठीक हो सकती थी। अब माइग्रेन लोगों के लिए बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है, हमारे लिए माइग्रेन है ही नहीं। मैं कहता हूँ 99.99% मैं आपकी माइग्रेन जस्ट ग्लासेस से ठीक कर सकता हूँ। आप एक बार आके चेकअप कराइए। क्या आपको आमतौर पर सर दर्द की शिकायत रहती है? क्या आप काफ़ी इलाज करवाने के बाद या यूँ कहें बहुत सारी मेडिसिन लेने के बाद भी वो सर दर्द आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या आपने उसके लिए अपने आँखों की जांच करवाई? अब आप सोच रहे होंगे कि सर दर्द का कनेक्शन मैं आंखों से क्यों कह रही हूँ, तो इसलिए आज हम बात करेंगे कि क्या सर दर्द का कनेक्शन आंखों से रहता है। उसके बारे में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है डॉक्टर आदित्य जेरथ, जो कि आदित्य ज्योति आई हॉस्पिटल लेर चौक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आई स्पेशलिस्ट है सर, और पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पर लेर चौक में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ फ्री OPD भी रहती है, अपनी जाँच भी आंखों की फ्री करवा सकते हैं। सर यही क्वेश्चन है कि सर दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है लोगों को, और उनको ये समझ नहीं आता कि इसका कारण क्या हो, मुख्य कारण क्या रहता है। उसमें मोनिका जी, सबसे पहले तो आप ही की स्टेटमेंट में मैं एक करेक्शन देना चाहूँगा कि आपने कहा कि सर दर्द का आँखों से कोई कोरिलेशन हो भी सकता है। क्या मैं कहूँगा आँखों से ही होता है प्राइमरीली। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो टोटली डिजिटल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। अगर हम पॉश एक घर में चले जाएं तो बिजली के स्विचेस भी इलेक्ट्रिक हैं, डिजिटल है। अब आप एक बात सोचिए, जो ये टच स्क्रीन फ़ोन्स हैं, एक ब्लाइंड आदमी कैसे चलाएगा? तो पहली बात तो एक तो हमने ह्यूमन रेस ने नज़र की डिमांड्स बहुत बढ़ा दी। हर चीज़ में हमारे को डिजिटल, हर चीज़, बैंकिंग करनी है, ट्रांजैक्शन करनी है, कुछ भी करना है, A to Z एवरीथिंग फ़ोन पे हो रहा है। और मेजॉरिटी ऑफ दी चीज़ें आपको एक विजन का, जब तक आपके पास इनपुट नहीं, आपको दिख नहीं रहा, तो आपको कौन सा बटन कहाँ दबाना है आपको समझ ही नहीं लगेगा, स्क्रीन तो प्लेन है। दूसरी बात, ये जो हमारे लेट वर्किंग आवर्स हैं, प्लस हम लैक ऑफ ग्लासेस, हम चेकअप ही नहीं करवाते हैं। लेकिन आप नोटिस करना कि एक मैं आपसे कोरिलेशन बताता हूँ कि 40 इयर्स के बाद, 40 के बाद आमतौर पे देखेंगे लोगों को डायबिटीज़ हो गया, आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी, ये ज़्यादा है। आप एजिंग फास्ट हो जाती है आपकी 40 के बाद। ऐसा इसलिए नहीं है केवल कि आपकी 40 के बाद कोई टाइमर फिट है बॉडी में कि आपकी बॉडी ने ख़राब होना ही होना है 40 पे, ऐसा कुछ नहीं है। 40 पे एक कोरिलेशन आपको मैं बताता हूँ कि आँख का नंबर आ जाता है। आपने सुना होगा कि पास की ऐनक का नंबर आ गया, अभी 40 के बाद नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती। इसका बहुत बड़ा एक कोरिलेटिंग फैक्टर है जो आपकी दूर की नज़र को भी ख़राब करता है, डिटीरियोरेशन होती है, प्लस आपकी हेल्थ डिटीरियोरेट होती है, क्योंकि आँख ने सारा इनपुट देना दिमाग को। और आप खुद सोच लो, आपका ह्यूमन ब्रेन 1.4 kgs का अगर हम कहते हैं, उसमें से 1/3 एरिया, 1/3 हिस्सा सिर्फ आँख के लिए है। इसलिए आपने सुना कभी किसी की आँख हैंग करती है? आपकी आँख हैंग नहीं करती। आप कहीं विचारों में खो नहीं जाते कि आँख से मुझे समझ ही नहीं लगा कि मैंने करना क्या है। उसके कारण से जब इसमें टाइम लैग नहीं है, इसका इनपुट एकदम से सडन है, इमीडिएट है ब्रेन को, ब्रेन थकता भी उतना ज़्यादा है। तो जब सारा दिन ख़त्म होगा, कोई बंदा ऐनक नहीं लगा रहा, उसकी आँख थकेगी, आँख के साथ उसका दिमाग थकेगा। उसके लक्षण क्या होंगे मैं ब्रीफली बता देता हूँ। आधे सिर में दर्द होगा, तेज़ रोशनी तेज़ आवाज़ बर्दाश्त नहीं होगी, चिड़चिड़ा मन लगेगा और उल्टी जैसा लगेगा, मूड स्विंग्स होंगे, खाने का मन नहीं करेगा, इनडाइजेशन तक, इवन एसिडिटी तक। मैं आपको एक दावा करता हूँ कि आधे इंडिया की जो लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स हैं, एसिडिटी अपनी नाम की ऐसे ही मेडिसिन ले रहे हैं जो कि उनकी ऐनक लेके ठीक हो सकती थी। बट ये फैक्ट्स किसी को पता ही नहीं है। वो बताएगा कौन? वो तब पता लगेंगे जब आप पर्सनली ऐनक चेक करवाएंगे, तो उसके बिना आपको समझ ही नहीं लगेगा। और इतना स्मूथ ये फंक्शन है कि आपको समझ ही नहीं लग सकता कि ये आँख से उठ रही है। इतनी प्रॉब्लम्स, मेरे को वॉमिटिंग आँख से हो सकती है, बट ये सारा कोरिलेटेड है। और ये ऐसा नहीं है टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है। अब माइग्रेन लोगों के लिए बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है, हमारे लिए माइग्रेन है ही नहीं। मैं कहता हूँ 99.99% मैं आपकी माइग्रेन जस्ट ग्लासेस से ठीक कर सकता हूँ। आप एक बार आके चेकअप कराइए, आपका नंबर सही चेक हो जाए। मतलब ही नहीं है कि आपकी हेडेक में आपको बिल्कुल भी मदद ना मिले।
इस चीज़ में तो मैं 100% कह सकता हूँ कि बिल्कुल भी मदद ना मिले, ऐसा तो होगा ही नहीं। आपको हेडेक अगर 100% है, अगर आप केवल ऐनक लगा लेंगे, आपकी 80 to 90% तो उसी से ठीक हो जाएगी। अगर आप महीने में पहले 20 गोलियाँ ले रहे थे, आपको महीने में 4 गोलियाँ लेनी पड़ेंगी। जब आप वो भी तब क्या मेरी ऐनक कहीं छूट गई, मैं नहीं लगा पा रही हूँ, कई बार सोशल पार्टीज गैदरिंग्स होती हैं, कई बार मेरी ऐनक बच्चे ने तोड़ दी, 2-4 दिन नहीं लगी तो मेरे हेडेक स्टार्ट हो गया। अदरवाइज़ एक बार जो इस पद्धति पे से अपना इलाज करना शुरू कर दे ऐनक से, वो तो मुड़ के नहीं देखता, उसको मेडिसिन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे ख्याल से। जी, तो देखिए दर्शकों, एक चश्मा जो है आपकी कितनी बीमारियों को ठीक कर सकता है। और सर दर्द के बारे में भी सर ने विस्तृत हमें बताया क्या सिम्टम रहते हैं। अगर आपको भी ये सिम्टम है तो ज़रूर अपनी आंखों का एक बार जांच जरूर करवाइए। आप आदित्य ज्योति आई हॉस्पिटल नेरचौक में आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके आंखों की भाई जांच की जाएगी। और बहुत सारी बीमारियां हैं जो आंखों से संबंधित होती हैं और उनको आप दूर भी कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।